हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी में आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज है हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट और री इंजीनियरिंग टाइम एंड मोशन। ये सीधे के सीधे अगर आपको एक एग्जांपल से समझाया जाए तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और पूरे के पूरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। भाई देखो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सबसे पहले लेकर चलते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता क्या है? यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जब बात आएगी तो सीधे सीधे आपका क्या है, आपकी मार्कशीट, आपका रिपोर्ट कार्ड या फिर आपका जो भी है, यानी कि किसी ने आपको कुछ काम दिया और उस काम में आपने कितना, यानी कि वो काम है 100% का और 100% का काम है, अभी तक आपने 60% काम किया है, तो आपकी क्या हुई? परफॉर्मेंस क्या हुई? 60% हुई। यानी कि जो परफॉर्मेंस हमें यह बताती है किस काम में कितना एफर्ट लग रहा है, कितनी उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, कितने सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, एक परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है जिसकी बदौलत हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें इतना एफर्ट डाल के इस चीज़ को इतनी तरह से हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि परफॉर्मेंस क्या है, एक तरह से मान के चलते हैं आपका जो रिजल्ट होता है, एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम के बाद क्या है, आपको पूरे साल पढ़ाया जाता है। यानी कि आपको पूरे साल पढ़ाया, टीचर ने आपको क्या करा? पूरे साल पढ़ाया। अब पूरे साल पढ़ाने के बाद अब ये देख रहा है वो कि आप उस पूरे साल पढ़े हो, जो आपको उसका ज्ञान है भी नहीं है, और उसके बदौलत क्या लेता है? आपसे एक टेस्ट लेता है। तो वो क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेस्ट है। अब परफॉर्मेंस जितनी भी आपकी, उसका एक टेस्ट हुआ, यानी कि जितनी भी आपने परफॉर्मेंस है उसका क्या हो गया? वो टेस्ट हुआ और उसका क्या है? मेजरमेंट किया गया कि ये इतना काबिल है, इतने मेजरमेंट है और वो है। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेस्ट में भी जैसे कि अगर हम स्कूल लेवल पे लेके चलते तो अलग अलग होता है। जैसे ओरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, बहुत सारे क्या ना असाइनमेंट से टेस्ट होते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें। अब हमारे लाइब्रेरी में क्या है, यानी कि लाइब्रेरी में परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्या चक्कर है? हमारे लाइब्रेरी में जब लाइब्रेरी की बात आए तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट ये कहता है कि जो हमें, यानी कि जो हमने गोल, यानी कि गोल एक तरह से तय किया था या एक तरह से परफॉर्मेंस जो तय करी थी वो हमें मिल पा रही है कि नहीं। यानी कि जितनी भी हमने, यानी कि मान लीजिए 100% की परफॉर्मेंस का एक टारगेट सेट किया था। क्या सेट किया था? टारगेट। ठीक है। अब उस टारगेट से हमें कितनी परफॉर्मेंस मिल रही है? 60%, 70%, 80%, 90% या पूरी की 100 के 100 परफॉर्मेंस मिली। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी लाइब्रेरी में क्या है, 100 बंदे की सीट है। ठीक है, छोटी लाइब्रेरी की बात करें हम, ध्यान से सुनते जाना इस एग्जाम्पल को। 100 बंदों की सीट है, आपने सारा एफर्ट डाल के, सारी चीज़ें डाल के इसमें सीट भर दी 80। ठीक है, क्या हुआ करा? यानी कि सारे एफर्ट डाल के क्या, सारी अपनी पूरी एनर्जी लगा के अपना क्या, पूरा 100% की जगह आपने क्या करा? अपना 80% दे दिया और इसमें क्या करा? किसी भी तरह से 80 सीट भर दी। अब उस 80% के बदौलत क्या हो रहा है? लाइब्रेरी को इनकम हो रही है। क्या हो रही है? इनकम हो रही है। अब इनकम वो क्या हो रही है? प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ये भी बात ध्यान दी जाएगी। प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है? जब लाइब्रेरी में भाई पंखा चलता, इलेक्ट्रॉनिक्स है वो है, किताबें हैं या बुक्स हैं वो हैं, उसका क्या नाम, जो लाइब्रेरियन है वो है, जो उसमें काम करने वाला वर्कर है वो है, उन सबको मिलाकर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक तरह का वह टूल है जिसके द्वारा हम पूरी लाइब्रेरी की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस हमें क्या कर रही है? प्रॉफिट पहुंचा रही है या लॉस पहुंचा रही है।
यानी कि परफॉर्मेंस के द्वारा लाइब्रेरी की, देखो इसमें आपसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में अगर आपसे पूरा का पूरा खाली परफॉर्मेंस मेजरमेंट लिखा मिले तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में ये समझना कि लाइब्रेरी का है, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट लाइब्रेरियन का मिले तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट लाइब्रेरियन का भी होता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट लाइब्रेरी का इस तरह से होता है, जैसे कि मान के चलिए आपको मैं कोई काम दे दूं और आप क्या करो उसमें किस तरह से उसको क्या कर रहे हो, पूरा कर रहे हो किस तरह से, यानी कि अपने गोल को अचीव कर रहे हो, तो वो क्या है आपकी और मैं उस काम को जांचूं तो वो क्या है परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है। यानी कि परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है कि इतना था, इतना आपने कर लिया, यानी इतना करना था इतना कर लिया। तो क्या करा, यानी एक समय, यानी एक निश्चित समय पर, जैसे कि टेस्ट होता है एक निश्चित समय पर क्या लिया जाता है, आपको एक पेपर दिया जाता है, उसमें क्या करा जाता है, उसमें आपका मूल्यांकन करा जाता है। वैसे ही ये एक मेजरमेंट है जिससे का बदौलत सभी का, यानी कि लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरी का क्या है परफॉर्मेंस पता चलती है, और उसके माध्यम से हम पता चला पाते हैं कि लाइब्रेरी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी में सारी चीज़ इम्पोर्टेंट जो चीज़ चल रही है वो क्या है, लाइब्रेरी को एक एनर्जी के तौर पर लेके चल रही है, नहीं लेके चल रही है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गई होगी, यानी परफॉर्मेंस का समझ में आ गया, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका री इंजीनियरिंग। अब री इंजीनियरिंग से भी समझ में आ गया होगा कि री इंजीनियरिंग क्या होता है। री इंजीनियरिंग नेक्स्ट लेके चलते हैं, री इंजीनियरिंग। अब री इंजीनियरिंग क्या है, बताओ कोई बताओ, री इंजीनियरिंग क्या होगा। अगर मैं इसे री प्लस इंजीनियरिंग कर दूं, यहाँ पर एक लाइन खींच दूं, तो क्या होगा, यानी कि री इंजीनियरिंग क्या होता है, कोई बता सकता है। देखो सबसे पहले री इंजीनियरिंग में क्या करा जाता है, एनालाइज करा जाता है करंट स्टेटमेंट का या फिर करंट प्रॉब्लम का, फिर उसका क्या करा जाता है, उसको आइडेंटिफाई करा जाता है, फिर उसका क्या करा जाता है, जैसे कि मान के चलिए एक कबाड़ी वाला है, ध्यान से सुनिए इस एग्जांपल को, एक कबाड़ी वाला है, कबाड़ी वाला क्या है आपसे क्या लेके जाता है, कबाड़ लेके जाता है। अब उस कबाड़ से वो क्या करा, उस कबाड़ को, उस लोहे को क्या करा, उसने गलाया और फिर क्या करा, दोबारा कोई नई चीज़ बना दी, तो वो क्या हो गया, उसका क्या है री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। अब री इंजीनियरिंग जो कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस चलता है बिजनेसिंग में। अब इसका समझिए, देखिए सबसे पहले क्या आता है, इसमें ध्यान से समझना, और ये सारे स्टेप ऐसे के ऐसे ही चलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, डिफाइन एंड एनालाइज द करंट स्टेज, यानी कि करंट स्टेज में जो है पहले वो देखा जाएगा, आइडेंटिफाई देखा, अगर लोहा है तो लोहा ही रहेगा, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक। ठीक है, सेकंड है आइडेंटिफाई एंड री डिज़ाइन। ठीक है, फिर क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा, यानी कि DEVLOP डेवलप्ड एंड टेस्ट द प्रोटोटाइप। चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका, इम्प्लीकेशन, यानी कि इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग। ये होता है एक तरह से, और ये चलता है ऐसे, इस तरह से चलता है, और फिर दोबारा इसे पहुंच जाता है। यानी कि बिजनेस री इंजीनियरिंग में आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि सीधे सीधे वही कबाड़ी वाला जो उदाहरण है उसका आपको सीधे के सीधे वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यानी कोई चीज़ आई, आपने क्या करा, उसका फॉर्म देखी पहले, यानी एनालिसिस करा, एनालिसिस करके क्या है, कोई प्लास्टिक, भाई आप जब कबाड़ी वाला आता है तो वो क्या करता है, लोहा अलग कर देता है, प्लास्टिक अलग कर देता है, ये सब चीज़ें कर देता है। तो वैसे ही री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, और री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा। अब लाइब्रेरी साइंस से जब जुड़ा हुआ है तो किसकी बात कर रहा है, और लाइब्रेरी साइंस में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं,
यानी कि लाइब्रेरी सर्विस में या फिर लाइब्रेरी साइंस में हम री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लेके चलें तो क्या आएगा कॉन्सेप्ट में। और यानी कि लाइब्रेरी में आपके सीधे सीधे मान के चलते हैं, जहाँ पर लाइब्रेरी स्टाफ है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, फाइनेंस सोर्सेज है, वहाँ पर क्या है, ये आपके लाइब्रेरी सर्विस में काम आता है। यानी कि जो स्टोर करने की चीज़ है, एक तरह से प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन है, और आपकी क्या नाम लाइब्रेरी है, पूरे के पूरे उसमें क्या होता है, री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके क्या है, जैसे लाइब्रेरी थी, यानी कि पहले लाइब्रेरी किस तरह की थी, ये लाइब्रेरी का रूम है, पहले किस तरह का था, किस तरह डेस्क लगी हुई थी, किस तरह से यूज़ हो रहा था, अब फिर दोबारा क्या करा, उसमें चेंज करके यूज़ करने लगे। यानी कि री इंजीनियरिंग क्या कहता है, री इंजीनियरिंग सीधे सीधे आपके कॉन्सेप्ट को ये कहता है कि जो भी चीज़, यानी कि जो चीज़ एक तरह से रीयूज़ हो सकती है, और कहीं ना कहीं जो उसका क्या है, यानी क्या करता है, ये सीधे सीधे बात यह है कि री इंजीनियरिंग करके हम किसी भी लाइब्रेरी को उसको चेंज कर सकते हैं, नीड ऑफ जो सबसे पहली बात आती है यूज़र के हिसाब से। यानी कि अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है कि री इंजीनियरिंग कर दी, यानी कि इंजीनियर ने क्या कहा था, इस तरह से बैठे हो, अब इसने क्या कर दिया, री इंजीनियरिंग करके यहाँ से ऐसे बना दिया बच्चों की। यानी कि इसने क्या देखा कि यहाँ तक क्या है, अगर हम इस तरह लेके चल रहे हैं लाइब्रेरी में तो क्या है, जगह ज़्यादा कुछ रही है, और अगर हम इस तरह लेके चल रहे हैं तो क्या है, कम जगह गिर रही है। तो री इंजीनियरिंग क्या है, री इंजीनियरिंग मेथड में, और री इंजीनियरिंग मेथड में लाइब्रेरी नहीं आती, लाइब्रेरी के स्टाफ भी आते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर भी आता है, री इंजीनियरिंग में फाइनेंस एंड रिसोर्सेज भी आते हैं। यानी कि री इंजीनियरिंग पूरी पूरी लाइब्रेरी में आपकी चलती है, ड्यू टू, यानी कि सीधे सीधे बात है, किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए लाइब्रेरी के अनुसार, लाइब्रेरी की नीड के अनुसार, लाइब्रेरी के क्या उसकी डिमांड के अनुसार, जब यानी कि एक तरह से चीज़ों को चेंज करा जाता है, उसके स्ट्रक्चर और कोस्ट के लाइब्रेरी स्ट्रक्चर, यानी कि पूरा पूरा लाइब्रेरी का जो स्ट्रक्चर, आप लाइब्रेरी स्ट्रक्चर में आपके लाइब्रेरी में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो यानी कि अगर जब भी उसमें परिवर्तन करा जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, री इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि री इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो कि री इंजीनियरिंग क्या है, और ये री इंजीनियरिंग आपका एक तरह से मैनेजमेंट और उसके से जुड़ा हुआ है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या था, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, हाँ, अब है टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी। अब टाइम एंड मोशन स्टडी क्या कहता है आपका, ये बता सकता है कोई। देखो टाइम एंड मोशन क्या होता है, टाइम एंड मोशन स्टडी ये करता है सभी भी, यानी कभी भी आपकी जितनी भी संस्था है, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या करता है, उसके मूल्यांकन में, उसके परफॉर्मेंस में, उसके एनालिसिस में, लिख लीजिए उसके मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस में टाइम स्पेंड, कितना टाइम लगा है और कितने टाइम में क्या हुआ है, कितने टाइम में वो कितना क्या है गोल को अचीव कर पा रहा है, कितनी वो चीज़ों को प्राप्त कर पा रहा है, कितनी वो चीज़ों से क्या कर पा रहा है, वो एनर्जी को यूज़ करके हमें वो मुनाफा कमा पा दे रहा है। और उसमें क्या होते हैं, उसमें जॉब्स एंड सर्विस, यानी कि जॉब्स एंड सर्विस का, यानी कि पूरा का पूरा टाइम और मोशन ये तय करता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसका मूल्यांकन करके हम परफॉर्मेंस का, एनालिसिस का एंड टाइम स्पेंड का चेक करते हैं, जिसके बदौलत हमें यह पता चलता है कि हमारी प्रगति, यानी कि हमारे लाइब्रेरी की प्रगति किस मोड में चल रही है। यानी कि एक आदमी क्या है, एक आदमी 1 मिनट यानी कि 10 मिनट में कितने 2 किलोमीटर भागता है, और बी आदमी क्या है, वही 10 मिनट में 5 किलोमीटर भाग जाता है।
तो यही क्या है, एक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए क्या कर रहा है, ये या टेस्ट हो जा रहा है, यानी कि एक तरह से मूल्यांकन हो रहा है कि यानी एक जो लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी सिस्टम चल रहा है हमारा, उसमें कितनी परफॉर्मेंस हो रही है, कितने एनालिसिस यानी एनालिसिस कराया जा रहा है, किसकी बदौलत, परफॉर्मेंस को चेक करके किसके जा रहा है, मूल्यांकन की बदौलत, यानी ये आपका यानी कि इवोल्यूशन एक तरह। तो उसमें यानी कि सीधे मूल्यांकन के द्वारा हमें क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस का पता चल रहा है, एनालिसिस का पता चल रहा है, और कितना टाइम लग रहा है वो पता चल रहा है। फिर क्या है, इसमें ये देखा जा रहा है कि जॉब्स एंड सर्विस को कितना क्या है, क्रिएट करा जा रहा है, कितना क्या है, यूज़र को हमारे लाइब्रेरी से जोड़ा जा रहा है, कितना क्या है, हमें लाइब्रेरी में क्या करा जा रहा है, उसकी जो मुनाफा है यानी गोल्स हैं अचीव करे जा रहे हैं। ये सारा क्या है आपका कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी सिस्टम में आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, लाइब्रेरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट आपका ये मत समझिए कि लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है, ये लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट नहीं है, बिजनेस मॉडल कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या कराता है, जो कि आपके किसके बारे में बताता है, जो बताता है आपको किसके बारे में, लाइब्रेरी की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, लाइब्रेरी के एक्सपीरियंस के बारे में, लाइब्रेरी के विकास के बारे में। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और ये जो कॉन्सेप्ट है एक तरह से इस तरह कॉन्सेप्ट है जिसके बदौलत हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमें पता चलता है कि हार्ड वर्किंग कितना है, ये सब चीज़ें कितना है, इकोनॉमिकली कितना है, और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की पूरी कहानी को बताने का काम करती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब इस कहानी से क्या आपको थोड़े बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि लाइब्रेरी में क्या है, यानी फंक्शंस क्या है, इसके क्या है, ये क्या है, परफॉर्मेंस। एक तरह से अगर हम कह दें ये क्या है, ये आपकी परफॉर्मेंस का ये टूल है, और आपके वर्क को यानी वर्किंग एनवायरनमेंट इन लाइब्रेरी को जानने में हमारी मदद करता है। ठीक है, समझ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।